जय माता दी। दसवीं, जिस दिन दसवीं हो जाता है नवरात्र में, विजयादशमी उसको बोलते हैं। तो विजयादशमी में आप अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, या आप अपने कुंडली से, या ये कहें कि आप अपने सर्व क्रूर ग्रह, पाप ग्रह से पीड़ित हैं, या आप बहुत परेशान चल रहे हैं, तो इसमें आप एक दिन पहले अपराजिता अपराजिता पुष्प जो होता है, उसके उसका जो पेड़ होता है वो लतर की तरह होता है, नीला रंग का पुष्प होता है। तो अगर ये आपको मालूम हो और आपके नज़र में हो कि कहीं पर इसका पुष्प है, तो एक दिन पहले जा करके वहाँ पर थोड़ा सा अक्षत और एक सिक्का ले जा करके वहाँ उनको आवाहन कर दे कि कल हम आपको ले जाएंगे और आप चल के हमारा कार्य को सिद्ध करें। अगले दिन जा करके उसमें से थोड़ा सा जड़ अंदर से निकाल ले और ला करके घर में एक अपराजिता स्तोत्र का पुस्तक मिलता है, या आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में अपराजिता स्तोत्र मिल जाएगा। आप उसको रख करके और पहले गंगा जल से धो करके और उसको अपराजिता स्तोत्र से पूरा आवाहन करें और जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि यथा सामग्री से पूजन करें। और पूजन के उपरांत आप उसको या तो हाथ में या गले में, या तो ऐसे ही बांध लें, या उसको कोई ताबीज में डाल करके उसको पहन लें। ये आपको हर कार्य में सिद्धि देगा और आपका जो बनते बनते काम बिगड़ जाता है उसमें आपको ये सहायक होगा। दूसरा है कि जो व्यक्ति शनि से प्रभावित है उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा होता है। उस दिन करना क्या है कि आपको शमी का पेड़ का पहले पूजन कर लेना है और शमी के थोड़ा सा उसका जड़ ले लेना है और वहीं शमी के जड़ को आप ला करके और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से आपको अभिमंत्रित करना है। एक माला करे या 5 माला कर ले और अभिमंत्रित करने के बाद आप उसको भी या तो ताबीज में डाल के पहन ले या ऐसे ही पहन ले, गला में पहन ले या हाथ में पहन ले। स्त्री को बाएं हाथ में और पुरुष को दाहिने हाथ में, और दोनों को गला में ये धारण कर लेना है विजयादशमी के दिन। इससे आपका शनि का जो प्रभाव है, कोप है, कुछ हद तक शांत जरूर हो जाएगा। अब एक और है, विजयादशमी के दिन आप बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं, मगर हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। आप उस दिन अगर राहु से पीड़ित हैं तो आप उड़द का बना हुआ जिलेबी दलिद्र नारायण को विशेष रूप से दान करें जितना संभव हो सके। अगर संभव नहीं हो पाता है उड़द का, तो जो भी संभव हो पाता है जिलेबी उस दिन जरूर दान करें दलिद्र नारायण को। इससे आपको राहु ग्रह से शांति मिलता है, उसके प्रभाव से आपको राहत होता है।
बृहस्पति के, अगर बृहस्पति का प्रभाव अच्छा नहीं है तो उस दिन आप केला का दान करें, मिष्टान का दान करें। मिष्टान में दाल से बना हुआ जो होगा, चने के दाल से जो मिष्टान बना हुआ, उसका दान करें। और आप अगर संभव हो पा रहा है तो उस दिन जैसे हम नवमी के दिन कन्या का पूजन करते हैं, कन्या को खिलाते हैं, उसी तरह से दशमी के दिन यथा संभव, जितना संभव हो सके, आप दलित नारायण को भोजन कर। दलित नारायण का मतलब कि जो असहाय है, जिसको भोजन की व्यवस्था नहीं है, आप उस दिन अगर उसको भोजन कराते हैं तो आपके ऊपर शनि, राहु इत्यादि इन सब ग्रहों का प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगा। विजयादशमी के दिन ये प्रयोग जरूर करें। आप अपने घर में अगर कलश रखे हैं और जो ज्वारा यानी कि जो जौ का ज्वारा बना रहता है, जो उपजा हुआ है, तो आप उस ज्वारे का कुछ विसर्जन करने से पहले उसमें से कुछ लेकर के माता को अर्पित कर दे और कुछ उसमें से उठा करके आप रख दे, और जब वो सूख जाए वहीं माता के पास रख दे, और जब सूख जाए तो उसको आप किसी प्लास्टिक में या कोई ऐसा पात्र में उसको रख के, और कि वो पहले सूख जाए उसके बाद रखना है, क्योंकि गले नहीं उसमें। और उसको आप अपने अलमारी में, यानी कि आप अपना जो पैसा इत्यादि ये सब जो रखते हैं, उस स्थान पर उस ज्वारे को रख दें। अगर घर में कोई बच्चा है या कोई भी है जो कि बार बार किसी रोग से पीड़ित हो जाता है, तो उसको उस ज्वारे में से लेकर के दो चार ज्वारा और ताबीज में डाल करके उसको पहना दे, तो वो भी, उसमें भी सुधार होगा। यही सब है, आपको इतना ही करना है। उपाय तो बहुत है, मगर आपको सूक्ष्म में हमने बता दिया है। जय माता दी।